हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है बीएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट। तो बीएसएफ में यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ड्राइवर की जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया था, और अब जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या पे स्केल रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे बीएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर दिखेगा। जो भी कैंडिडेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो ये बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप इस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे, तो आपके पास ये नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। कंप्लीट नोटिफिकेशन है बीएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट के लिए। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं। तो ये ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए है। तो ऑनलाइन डिटेल है फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन बीएसएफ वाटर विंग डायरेक्ट एंट्री एग्जाम। तो बी एंड सी ग्रुप में ये नॉन गेजेटेड ये पोस्ट है। तो इसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है ये, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। ठीक है। तो इसमें एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर मास्टर में जो ग्रेड है वो उसकी पोस्ट निकाली गई है। जर्नल में 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है। टोटल 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एसआई इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एचसी मास्टर यानी कि हेड कांस्टेबल जो होता है उसमें 35 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एससी इंजन ड्राइवर यानी कि हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में 57 पोस्ट है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है ड्राइवर में, ड्राइवर कैटेगरी में। तो एससी अगर इंजन एससी में एसआई में बात करें तो उसमें ड्राइवर की पोस्ट 4 है। एचसी में ड्राइवर की बात करें तो 57 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। एचसी वर्कशॉप में जो 13 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल क्रू की जो वैकेंसीज हैं वो 46 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एसआई ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो इसका जो पे लेवल है वो लेवल 6 की ये जॉब है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक का आपका जो है सैलरी रहने वाली है। और एचसी ड्राइवर की बात करते हैं तो इसका जो पे स्केल है वो 25,500 से लेके 81,100 तक है। लेवल 4 की ये पोस्ट है। और टोटल पोस्ट अगर हम बात करें बीएनसी कैटेगरी में 162 वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है। आगे बात करते हैं एचसी वर्कशॉप। जो भी आपके पास हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए भरे जाएंगे तो उसमें किस किस के लिए कितनी पोस्ट हैं। जैसे वर्कशॉप है तो उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, जैसे मैकेनिक की अलग हैं, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर। तो जो भी कैंडिडेट्स इनके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का और बीएसएफ जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का। ठीक है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो सब इंस्पेक्टर मास्टर जो है उन जो इस पोस्ट को भरेंगे के लिए उसके लिए +2 मांगी गई है, और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। और क्या मांगा गया है, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो ये सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट है, ये मांगा गया है किसके द्वारा, बाय सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये मांगा गया है। एसआई इंजन ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो 10+2 मांगी गई है, और या फिर इसके बराबर कुछ हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। एंड लिखा गया है और नहीं है, ध्यान देंगे। एंड का मतलब इसके साथ साथ और क्या मांगा गया है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। आगे बात करते हैं हेड कांस्टेबल मास्टर में क्या मांगा गया है, 10th मांगी गई है, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इक्विवेलेंट, और सिरेंग सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर मांगा गया है। तो देख लीजिएगा ये आपके पास है या नहीं है। आगे बात करते हैं हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांगी गई है, और साथ ही साथ पोजेशन सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। आपके पास इंजन सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th वालों के लिए। 10th के साथ साथ ये भी इसमें मांगा गया है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट इसके लिए भरी जाएंगी। तो 10th इसके अंदर मांगी गई है, प्लस आपके पास 2 सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम एसआई इंजन ड्राइवर की बात करते हैं तो 10+2 यहाँ पर मांगी गई है, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए।
आगे बात करते हैं HC यानी कि हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए मैट्रिकुलेशन 10th मांगी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ITI मांगी गई है। ITI किसमें, आपके पास मोटर मैकेनिक हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिस्ट, कारपेंटरी, प्लम्बर फॉर द पोस्ट ऑफ SC वर्कशॉप। मैकेनिक हो गया, ठीक है ना, SC इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप भर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपके पास ITI प्लस 10th आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल क्रू की अगर बात करते हैं तो 10th यहाँ पर मांगी गई है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हॉर्स पावर, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और शुड नो द स्विमिंग इन डीप वाटर, आपके पास स्विमिंग भी आपको इसके अंदर आनी चाहिए। तो ये तो बात होगी किसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास SI मास्टर है तो +2, साथ में साथ सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। SI इंजन ड्राइवर की बात करें तो 10+2 होनी चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर हैंड कांस्टेबल मास्टर की बात करें तो 10th आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ सीरंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करते हैं तो आपके पास जो है 10th होनी चाहिए, प्लस सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की अगर हम बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं मांगी गई है, साथ ही साथ आपके पास ITI यहाँ पर मांगी गई है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी। नीचे बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर SI पोस्ट के लिए अगर कोई भर रहा है तो उसके लिए 22 से 28 साल है, और उसके अलावा जो किसी पोस्ट के लिए भर रहा है उसके लिए 20 से 25 साल यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी वो अलग है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, आदिवासीज हो गए, फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है वो 73 से 78 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके अगर हिली एरियाज में है तो आपके पास ये क्रिटेरिया होना चाहिए। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आप किस क्रिटेरिया के अंडर आते हैं। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो फर्स्ट फेज़ जो होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट फेज़ जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन है विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम फिक्स्ड बाय BSF विच विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड। तो फर्स्ट फेज़ जो है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो BSF आपको बताएगी एडमिट कार्ड के थ्रू। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर्स, सिर्फ एक पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस और OMR बेस्ड शीट होगी, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है। ठीक है, SI का जो सिलेबस रहेगा उसमें चाहे वो मास्टर के लिए हो या इंजन ड्राइवर के लिए हो, उसमें जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस जिसे हम GK GA बोलते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 25 मार्क्स की। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की। और ट्रेड अवेयरनेस, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो ड्राइवर के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे 25। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 100 हो गए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरह से हेड कांस्टेबल मास्टर या फिर इंजन ड्राइवर या फिर वर्कशॉप और जो बाकी रह गए उनके, तो जनरल अवेयरनेस आएगी, GK GA आएगी 35 मार्क्स की, 35 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसके अंदर ट्रेड अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। इसके अंदर बस एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके अंदर। पोस्ट वाइज जो है स्टैंडर्ड एंड स्लेबी रिटर्न एग्जामिनेशन एज एनेक्चर G एंड G1। तो पोस्ट वाइज भी आपके पास जो है वो सिलेबस दे रखा है। क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए OBC को 35% और SC ST कैटेगरी को 33% मार्क्स यहाँ पर चाहिए। एनेक्चर G देख, फिर आपके पास सेकंड फेज होगा। ठीक है ना, सिलेक्शन के बाद फर्स्ट फेज हो गया, उसके बाद सेकंड कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट फेज विल बी अपीयर बिफोर सिलेक्शन बोर्ड एट ए डेजिग्नेटेड वाटर विंग एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेकंड फेज, जिस यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि PST और PET टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो तो सब कुछ होता ही है। PST हो गया आपके पास और PET होगा। ठीक है, तो ये रनिंग वरिंग के बारे में बता रखा है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल हमें पेपर 1 की तैयारी करनी है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा। एनेक्चर G और देख लेते हैं। तो आप अप्लाई कब कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 1/7/2000 नहीं, क्लोज होगा 1 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। आप इसे अप्लाई करते हैं 2/6 यानी कि आज की डेट से। तो 2 जून से लेके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई तक। तो पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सी रिक्रूटेड एजेंसीज़ हैं। तो कोलकाता है, गुवाहाटी है, जालंधर है, पंजाब में पड़ता है, बेंगलुरु है, आपका काडामाटला है, गांधीनगर है, अगरतला है, दिल्ली है। तो काफ़ी जगह पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एनेक्स्चर जी देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज जो सिलेबस है वो भी इसके अंदर दिया होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये एनेक्स्चर जी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सिलेबस फॉर द मास्टर एंड इंजीनियर इंजन ड्राइवर के लिए जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर जो मास्टर और इंजन ड्राइवर के लिए भरेंगे, उसमें करंट अफेयर है, जनरल साइंस आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे जो कि पॉलिटी होती है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी हो गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होंगे, कौन विनर है, नंबर ऑफ प्लेयर्स किसके अंदर कितने हैं, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के वो। रीजनिंग एबिलिटी में आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, सीरीज होगी, फिगर क्लासिफिकेशन होगी, रिलेशनशिप होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, स्पायरल ओरिएंटेशन हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं जिसके हम मैथ बोलते हैं, तो बेसिक 2 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर्स आएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपके पास आएंगे, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशो, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल मेंसुरेशन। यानी कि आपके पास 2D आएगी और आपके पास जो अर्थमेटिक है वो आएगा। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, 3D नहीं आएगी, बहुत आसान से सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ट्रेड अवेयरनेस की अगर बात करते हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पास मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड वेसल अंडर ऑल कंडीशन, नॉलेज ऑफ स्टॉर्म तूफान की आपको जानकारी है कि, नॉलेज ऑफ कंपास है कि नहीं है, ठीक है ना, कंपास की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके पास सेलिंग वेसल्स हो गया, मैकेनिकल प्रोपेल्ड वेसल्स हो गया, देयर रेगुलेशन, लाइट, फोक, साउंड सिग्नल्स के बारे में आएगा, ठीक है ना, मार्किंग एंड द यूज़ ऑफ द लेड लाइन आएगा, क्वेश्चंस कैरीज, जो जो भी ट्रेड से रिलेटेड होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ड्राइवर के लिए जो सिलेबस होगा, जो ड्राइवर वालों के लिए है वो है आपके पास प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इनलैंड कंबशन इंजन होगा, फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम हो गया, वेल्व सेटिंग, इंजेक्टर सेटिंग ऑफ मरीन इंजन, ट्रबल शूटिंग ऑफ इंजन्स, ओवर ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन्स हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस लाइंस एंड सिलेंड्रिकल हेड ऑफ इंजन्स, एडजस्टमेंट ऑफ वर्क पाथ इंजन्स टू गेट ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन। मतलब इंजन के बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी आप इंजन के बारे में जानते हैं, इंजन ड्राइवर हैं तो उसके सब कुछ वहाँ पर आएगा। इसी तरह से ये आपके पास हेड कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर एंड वर्कशॉप हो गया, मास्टर हो गया, तो वही चीज़ है सारी की सारी। और सिलेबस फॉर द ट्रेड टेस्ट ऑफ एसआई, ये आगे सिलेबस है इंजन ड्राइवर के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रेड टेस्ट होगा जो फेज़ 2 में होगा। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हमें फेज़ 1 को पहले क्लियर करना है, उसके बाद हम फेज़ 2 पे आएंगे। ठीक है ना, ये प्लम्बर का सिलेबस हो गया, प्लम्बर का सिलेबस दे रखा है, मैकेनिक्स का सिलेबस आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक का सिलेबस आपको दे रखा है, तो इसकी सारी प्रिपरेशन मैं आपको करवा दूंगा। इसकी PDF मैंने आपको बता दिया, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी सबसे ऊपर जाके। तो इस एग्ज़ाम का जो है वो आप 2 जून यानी कि आज से स्टार्ट करके 1 जुलाई तक आप इसे फिल कर सकते हैं। जो SI इंजन ड्राइवर हैं उनके लिए +2 मांगी गई है, प्लस जो है आपके पास फर्स्ट क्लास का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर हैं उनके लिए 57 पोस्ट हैं, और वहाँ पर आपके पास 10th मांगी गई है, और साथ ही साथ सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल थी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, सैलरी मैंने आपको बता दी। इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।